नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एडुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एडुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और साथियों, मैं विष्णु सर आपका स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू में। मुझे पूरी आशा है कि आपको पीवाईक्यू को करने में आपको काफी एंजॉय आ रहा होगा, काफी मजा आ रहा होगा। इसीलिए कोशिश ये करना है कि इस सेशन को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा और इसको ज्यादा से ज्यादा बार आपको रिवाइज करना है। कारण क्या है कि इससे आपका जो प्रीवियस में और लेटेस्ट पैटर्न में क्या प्रश्न आ रहा है वो आपको पता चलता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। आज का पहला सवाल आपके लिए ये है, चलिए जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिए अब कि फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? कवक, ब्रायोफाइटा, शैवाल या टेरिडोफाइटा? तो पहला का हो जाएगा टेरिडोफाइटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेरिडोफाइटा इसका पहला आंसर हो जाएगा। इसमें कवक और शैवाल दिख रहा है, तो कवक प्लस शैवाल ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं लाइकेन का निर्माण करते हैं। एग्जाम में खूब पूछा गया है। लाइकेन क्या है? तो यह एक प्रदूषण इंडिकेटर या संकेतक है, संकेतक है। जहां पर SO2 का अमाउंट बढ़ जाता है यह अपने आप खत्म होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आंसर करिए। ये रखते हैं। चलिए बताइएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? पहला, संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति है। बी कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी।
सी कह रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका सत्य है कथन। ध्यान से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल बी और आपका जो सी है यही आपको सत्य है, ये आपको गलत है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था। कौन? मलिक अंबर के बारे में पूछ रहा है कि किस राज्य का था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से आंसर करना है। तो याद रखिएगा कि जो मलिक अंबर था वह कहां का? अहमदनगर का था। कहां का? अहमदनगर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी या साइना नेहवाल। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखना है। तो अगर हम 4 पे आते हैं तो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट आइएगा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। हालांकि ये सब प्रश्न पुराना हो चुका है, लेकिन अब आपको ये सब पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपसे पूछे ही। ऑप्शन नंबर बी, दूती चंद। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो यह त्योहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस त्योहार का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, बताना है आप लोगों को कि नागालैंड का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है। कहां का? नागालैंड का। जल्दी से आंसर करना है। तो 6 का हो जाएगा हॉर्निवल उत्सव। आप जानते हैं कि जो हॉर्निवल उत्सव होता है कहां का है? नागालैंड का। शुरुआत कब से किया गया था? तो 2000 ईस्वी से इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट अगर हम आते हैं कि मई 2022 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आर्मी विमानन दल में लड़ाकू वायुयान के चालक के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ध्यान से पढ़िए। 22 का करंट पर है, लेकिन ध्यान से देख लेना है एक बार। कैप्टन अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में जोगती नृत्य के लिए, ध्यान से, जोगती नृत्य के लिए माथा वी मंजम्मा को कौन सा पुरस्कार दिया? ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है? माथा वी मंजम्मा। ये तो पूछ लिया आपसे, लेकिन अब एसएससी पूछ सकता है कि माथा वी मंजम्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो जोगती नृत्य से है। 4 ऑप्शन आई होप अभी तक आप लोग देख चुके होंगे। तो देखते हैं, तो पद्मश्री अवार्ड मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अगर आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? आर्टिकल 18, 19, 20 या 17। तो देखिए यहां से देखते हैं तो आर्टिकल 17 कहता छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। 19 में तो आप जानते हैं वाक स्वतंत्रता, ये सब आता है इसमें, वाक स्वतंत्रता है ना। 18 में आता है उपाधियों का अंत। और ये हो जाएगा गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में जो प्रावधान आता है, ठीक है, कि उसको अपना वकील रखने का अधिकार है, सब आता है आर्टिकल 20 में ही। देख चुके हैं आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 16 जो कह देगा वो अवसर की समानता, इस समानता कहता है, आर्टिकल 16 है, ठीक है, आर्टिकल 16। आर्टिकल आप जानते हैं कि आर्टिकल जो 15 है वह क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 कहता है कि आपकी किसी के साथ उसके लिंग, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये सब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आना होगा। 10 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन है, ध्यान से। तो काली मिट्टी के बारे में क्या जानते हैं कि निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान से होता है। किससे होता है? तो इसका निर्माण जो होता है बेसाल्ट चट्टान से होता है, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान से होता है।
इसमें क्या होता है कि इसमें पोर्स की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? पोर्स की संख्या काफी अधिक होती है, जिससे क्या होता है, पानी को सोख लेता है ये, और इसमें नमी बना रहता है लगातार। तो जब ये सूखता है तो इसमें अचानक अपने आप दरार पड़ जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, और इसको हम काली कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे चरनोजम, चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। इसका इंटरनेशनल नाम है चरनोजम। ठीक है, याद रखना है इन चीजों को। और बात करेंगे तो इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। और इसमें जो कालापन आता है किसके कारण? तो मैग्नेटाइट टिटेनिफेरस के कारण, मैग्नेटाइट टिटेनिफेरस के कारण आता है। कहां कहां मिलता है? तो एक तो कह सकते हैं महाराष्ट्र, कह सकते हैं हम एमपी, कह सकते हैं हम गुजरात, और कुछ आप कह सकते हैं इसमें आप कर्नाटक का क्षेत्र। ठीक है, कर्नाटक का। तो दक्कन ट्रैप में ये सब भी आते हैं, ये जो हमारे स्टेट हैं। तो चलिए यहां से हो गया, इसको आप लोग बार बार देखिएगा, रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, जल के बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है। बी, कमरे के ताप पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। सी कह रहा है आपसे कि तरल अणुओं के बीच ससंजक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जानी जाने वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी है। डी कह रहा है कि पृष्ठीय तनाव को आमतौर पर डाइन पर सेंटीमीटर में मापा जाता है। क्या होगा आंसर? 11 का। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ये कथन गलत है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुर बहार से संबंधित है? ठीक है, सुरबहार से संबंधित है। ध्यान से 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, अन्नपूर्णा देवी। कौन? अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट आते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी डैश पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। तो एक तो पता चला कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हम रखे हुए हैं। तो यह एक संस्कृत व्याकरण है, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट अगर आइएगा तो पृथुकृमि यानी कि देखिए प्लेंटी हेलमिंथीज में परासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? ज्वाला कोशिकाएं, हुक्स कोशिकाएं, गुच्छिका या तंत्रिका कोशिकाएं? बताइए 14 का क्या हो जाएगा? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वाला कोशिकाएं। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, या फिर इसी को फ्लेम कोशिकाएं। आपको ऑप्शन में ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम कोशिकाएं भी मिल सकता है, इसे दोनों को देख लीजिएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? देसी प्रेस अधिनियम कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1878। 1878 लिटन के समय पर। किसके समय? तो लिटन के समय पर भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? सिंपल सा स्टैटिक क्वेश्चन है कि भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928, जो आपको एम्स्टर्डम में जो आपका हुआ था ओलंपिक, वहां पर। नेक्स्ट आइएगा और ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी O3 की सही लुईस संरचना है? O3 की ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाया गया है, बी, सी और डी। सबको ध्यान से एक बार देखिए, आप लोग क्लियर दिख भी रहा होगा, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो इसमें जो सबसे सटीक होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर जो होता है इसका वो होता है 8, यानी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 6, तो बाहर में 6 होना चाहिए ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका 5, और इसके साथ जो आपका शेयरिंग किया है इसके साथ 1 2 3 4 5, और ये जो आपका 6 है, मतलब यहाँ पे शेयरिंग हुआ है तो यहाँ पे बॉन्डिंग हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सटीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं इस पर हम ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो बताइएगा आप लोग कि दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में
स्थानीय चुनाव के लिए ओबीसी कोटा निलंबित कर दिया था। ओबीसी कोटा को निलंबित किया था किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ऐसा किया गया था। कहां पर? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो देखिएगा ध्यान से कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों की रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक 2021-22 के अनुसार आरोही क्रम में, यानी कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है आपका? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में सही दिखा रहा है मानव विकास सूचकांक को। तो 19 नंबर में अगर हम आते हैं तो देखिए सबसे पहला अगर आएगा कोई तो श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है आपका। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से अगर आप कि M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 क्या है? M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि M2 का मतलब क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति M2 इज इक्वल टू M1 प्लस डैश। क्या होगा? M2 इज इक्वल टू M1 प्लस डैश। 20 का क्या होगा? तो 20 का होगा डाक घर में जमा बचत। M1 प्लस डाक घर में जमा बचत। नेक्स्ट है कि आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदा मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? तो कोलकाता जोन, RRC या RRB कोलकाता, तो ये आता है पूर्व रेलवे में आता है। किसमें? पूर्व रेलवे में आता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची 1A में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17 उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था। कितने? 17 उद्योगों को। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो देख रहे हैं कि आर्द्रता क्या है। आर्द्रता क्या है? ए, जब जल में वायु उपस्थित होती है। बी, जब जलवाष्प वायु से जल में स्थानांतरित होती है। सी, जब अन्य गैस हवा में स्थानांतरित होती है। डी, जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है। बताइए क्या होगा 23 का? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब वायु में क्या होता है? जलवाष्प उपस्थित होता है, तो उसको हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें हम कि किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटा मारू में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो कामाटा जो आपका गारू प्रकरण था वो जो आपको कनाडा का जो आपको बंदरगाह है वहीं से भारतीयों को लौटा दिया गया था। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? बिहू, पोंगल, दीपावली या नवरात्रि? काफी आसान क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो आप जानते हैं कि नवरात्रि के अवसर पर ही गरबा कहां पर? तो गुजरात में। गुजरात में, भवई भी गुजरात में, ठीक है, भवई भी कहां है? गुजरात में है। तो ये सब आप लोग को याद करके रखना है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो आप जाने कि एक दिन में 2 सेट होता है और सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने भी हमारे एसएससी के विद्यार्थी हैं जिनको जीएस में टेंशन होता है, जीएस में उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए मात्र 100 रुपए में, कितने में? मात्र 100 रुपए में पूरा का पूरा जीएस का कोर्स आपके लिए लेकर के हम लोग आए हैं। और आप लोग को सिर्फ क्या करना है कि ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाना है और इस बैच को देखिएगा, एसएससी का कंप्लीट जीएस बैच मिलेगा, उसको परचेस करना है। अगर 200 रुपए दिखता है आपको तो आपको कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर करिएगा, तो इससे आपको क्या हो जाएगा? 50% का डिस्काउंट मिल करके आपको 100 रुपए में वो कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आपको उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो मॉक टेस्ट, एसएससी का पूरा एक मॉक टेस्ट तैयार किया गया है 50 रुपए में, 50 मॉक टेस्ट आप लोग को एप्लीकेशन पे ये भी मिल जाएगा। अगर इसका प्राइस अगर आपको 100 रुपए दिखता है तो इसमें भी आपको ज्ञान सर क्या करना है? ज्ञान सर कूपन कोड लगाना है तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 50 रुपए में 50 टेस्ट का आप आनंद ले सकते हैं और हमसे जुड़ करके मात्र 5 से 6 घंटे में आप अपनी तैयारी को इस तरह से बना सकते हैं कि आपको 25 में 25 आपको आने की संभावना बन सकती है। तो आप देर ना करेंगे क्योंकि एसएससी का एग्जाम डेट आ चुका है। आप लोग जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 5वीं, 6वीं, 10वीं या 8वीं? बताइएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी 8वीं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 8वीं में। नेक्स्ट बताइएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया था। ऑप्शन 4 गो है आपके पास, बताइए क्या होगा इसका आंसर। MBT ने चांदी के सिक्कों के बदले जो तांबा का सिक्का चलाया था उसका नाम क्या है, बताइए। तो 2 का हो जाएगा सी जित्तल, क्या हो जाएगा जित्तल। MBT मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट याद करना इस सब चीज को आप लोग को। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरणों की अवधि के रूप में भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, ध्यान से, जहां पे ग्रोथ रुका था जनसंख्या का तो 1901 से 1921 का समय, 1901 से 1921। नेक्स्ट, वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं, वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो कुल 25 अंक होते हैं, कितने अंक 25 अंक होते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में हुआ है, यह ध्यान दीजिएगा। तो लौह और जो इस्पात उद्योग का सर्वाधिक जो आपको संकेंद्रण का क्षेत्र है वो निश्चित तौर पर वही होगा जहां पर आपको लौह अयस्क वगैरह आपको अधिक मिलेगा आपको। तो कहां पर, छोटा नागपुर, जिसको क्या कहते हैं भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर कहां है, तो एक्चुअली में रूर जो है आपका जर्मनी में एक जगह पड़ता है जहां पर बहुत अधिक खनिज संपदा होती है। तो चूंकि जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज संपदाओं से भरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट आइएगा आगे आप लोग बताइएगा कि भारत सरकार ने जुलाई 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी कि निपुण भारत का शुभ आरंभ किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश का हर बच्चा कक्षा डैश की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से आधारभूत साक्षरता और गणनाएं प्राप्त कर ले। यानी कि निपुण भारत के बारे में पूछ रहा है आपको कि किस क्लास तक आपको इसमें बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी कक्षा 3 की समाप्ति तक। नेक्स्ट बताइएगा कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है। इजी क्वेश्चन है, 10 ओवर, 10 ओवर फेंक सकता है। T20 में 4 ओवर। नेक्स्ट, सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा डैश होती है। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा क्या होगी, बताइएगा। सिलिका की अनुमानित मात्रा क्या होती है, तो 17 से 25% के बीच में होती है। कितना, 17 से 25% के बीच में। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि तेलुगु फिल्म RRR ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया, बताइएगा। नाटू नाटू गीत को लिखने वाले कौन थे, 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो लिखने वाले MM कीरावनी थे, MM कीरावनी। नेक्स्ट अगर आप लोग आते हैं कि 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस को संशोधित किया, बताइएगा। 1796 का बात कर रहा है, तो 11 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पियरे लाप्लास। पियरे लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया। 7 अक्टूबर 2021 को भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण रेल खंडों की क्षमता की कमी की समस्या का एक बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए डैश नाम की 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का शुभ आरंभ और संचालन किया। नाम क्या है, ध्यान से। तो 12 का हो जाएगा सी त्रिशूल और गरुड़। क्या नाम था, त्रिशूल और गरुड़ नाम था। क्या नाम था, त्रिशूल एवं गरुड़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने
कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। कलिंग का युद्ध कब होता है? तो 261 बीसी में होता है। इसको ध्यान से करना है आपको। तो अशोक ने, और इसके बाद ये क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। नेक्स्ट, अलारिपु नृत्य, ध्यान से नृत्य वाला क्वेश्चन हम बाबा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अलारिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से। कथकली कहां पर? तो केरल में। कली वाला समझाते कि जिसके लास्ट में कली होगा वो केरल का। भरतनाट्यम तमिल नाडु का है। ओडिसी तो आप जान रहे हैं, ओडिशा। कथक यूपी का है। सत्रिया, सत्रिया कहां का? तो सत्रिया पड़ता है असम, असम में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो 14 का आंसर हो जाएगा, तो 14 का आंसर है आपके सामने भारत नाट्यम का एक रूप होता है अलारिपु नृत्य। बताइएगा नेक्स्ट, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करे। किस आर्टिकल में है? बताइएगा। तो ये तो आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा कि ये किस में आता है। तो आपको आता है ये मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का ए में आता है। आर्टिकल 51 का ए में। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार के जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? बताइए, किस प्रकार के जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? क्या होगा? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, शुष्क शीत के साथ मानसून। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन से उप धातु हैं? ठीक है, आपसे पूछा है मेटालॉइड्स के बारे में। तो एल्युमिनियम, मरकरी, कॉपर, बोरोन, सिलिकॉन और एंटीमनी। बोरोन, मरकरी और आयरन, बोरोन, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम। क्या होगा इसका आंसर? 17 का। तो आप जानते हैं कि इसमें जो आपका बोरोन, सिलिकॉन और जो एंटीमनी है वो क्या है? एक उप धातु है, मेटालॉइड होता है। नेक्स्ट बताते चलिएगा आप लोग कि कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? पिछले क्लास में समझाए हैं आपको कि राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से इसे जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिख दे रहे हैं हम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, केंद्रक को क्या बोलते हैं? नियंत्रक कक्ष, नियंत्रण कक्ष के नाम से जानते हैं। गोल्जी को क्या बोलते हैं? कोशिका का डाकघर, कोशिका का डाक घर बोलते हैं, या फिर इसी को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं आगे हम लोग। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत है? ध्यान से आंसर करें, तब तक आप लोग के लिए जो भी सूचनाएं हैं वो आपको हम दे दे रहे हैं कि एसएससी का जो बैच है वो मात्र और मात्र 100 रुपए में आ चुका है। पूरा का पूरा जीएस का फाउंडेशन बैच आपको एसएससी के लिए। जो लोग ऐसे हैं जो अभी 1 महीने के बाद जो एग्जाम में देने जा रहे हैं, वो बिल्कुल इसको लेकर के आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग करते क्या है कि कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो आप लेकर के लास्ट टाइम आप रिवीजन करेंगे तो इससे आपका स्कोर काफी हद तक बढ़ेगा। हो सकता है कि 25 में 24, 25 में 25 भी आप ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके लिए करना क्या है कि ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाना है, इस पेज को परचेस करना है। अगर दाम आपको 200 रुपए दिखता है तो कुछ नहीं, आपको करना है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सर आपको क्या करना है? कूपन कोड का यूज करना है। सेम इसी तरीके से 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। अगर ये भी आपको 100 रुपए दिखता है तो सेम करना है कि ज्ञान सर आपको कूपन कोड लगाना है, ये 50 रुपए हो जाएगा। चलिए ध्यान से इसका आंसर दिएगा, क्या होगा? 19 नंबर का। तो 19 का हम जो देख रहे आंसर वो हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें हम
कि 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराज को निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया? ए, भारतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए। बी, भारतीय ज्ञान प्रणाली न्याय शास्त्र में विशेषज्ञता के लिए। सी, विश्व में भारतीय व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए। डी, कृषि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए। क्या हो जाएगा आंसर? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतनाट्यम के प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग के, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सिंपल सा ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपके सामने ध्यान से। तो सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट ध्यान देना है आप लोग को कि निम्नलिखित में से किसे जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया है? 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि 21 का है तो ज्यादा समय हम लोग को देना नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणजीत सिंह दिसाले को। बताइएगा टाइफ्लॉप्स क्या होता है? ध्यान से, ये 4 ऑप्शन है। टाइफ्लॉप्स क्या है? टाइफ्लॉप्स क्या होता है? तो 23 का हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यह एक ब्लाइंड स्नेक है। क्या है? ब्लाइंड स्नेक है ये। नेक्स्ट आगे से देखिएगा, हेमिस महोत्सव समझा चुके थे आप लोग को। हेमिस महोत्सव कहाँ है? तो आपको होता है, ये आपको लद्दाख में होता है। कहां पर? लद्दाख में। लेकिन यह किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो 24 का हो जाएगा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। हेमिस जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं कि निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदौली सत्याग्रह हुआ था आपको 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। इसकी सफलता के बाद बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दिया था। ध्यान दीजिएगा। तो ये था आपको क्लास नंबर फर्स्ट। मुझे पूरी क्लासेस आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आप खुद भी कर रहे होंगे अपने कॉपी में, उसको ABC करके लास्ट में मिला लीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ऐसे क्लासेस आप लोग के लिए हम लगातार लेते आएंगे, ताकि आपका मनोबल बना रहेगा कि हाँ अभी लेटेस्ट पैटर्न में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।